भीष्म पितामह का जन्म हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के गर्भ से हुआ था। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य कार्य था जिसे देवताओं के आदेश पर गंगा ने किया था। गंगा का उद्देश्य 8 वसु देवताओं के उद्धार के लिए महापापियों के रूप में जन्म लेने के बाद उन वसु देवताओं को मुक्त करना था। उनके जन्म से पहले ही यह प्रक्षिप्त था कि उनका जीवन एक महान उद्देश्य के लिए निर्धारित होगा। उनकी कड़ी शिक्षा, उनके महान गुरु और उनकी अद्वितीय वीरता ने उन्हें समय के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बना दिया। वह अपने समय के एक उत्कृष्ट धनुर्धर, राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार थे। जब शांतनु ने सत्यवती नामक मछुआरन से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो सत्यवती के पिता ने वह शर्त रखी कि सत्यवती से उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। इस शर्त ने महल के भीतर एक नया संकट उत्पन्न किया, क्योंकि शांतनु का पहले से ही एक पुत्र था। यह समस्या केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि यह एक नैतिक और धार्मिक दुविधा भी थी। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत के प्रति निष्ठा के साथ साथ सत्यवती से विवाह की इच्छा रखते थे, लेकिन वे इस बात से भी चिंतित थे कि उनके बेटे का अधिकार समाप्त हो जाएगा। देवव्रत ने अपने पिता के दुख को समझा। उन्होंने स्वयं को सिंहासन के अधिकार से वंचित करने की शर्त स्वीकार की, साथ ही साथ आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। उनका यह निर्णय उनकी महानता का प्रतीक था, क्योंकि उन्होंने परिवार और राज्य के कल्याण के लिए अपना व्यक्तिगत सुख और भविष्य बलिदान कर दिया। इसी कारण उन्हें भीष्म उपनाम प्राप्त हुआ, जो शर्त से उत्पन्न घोर प्रतिज्ञा को दर्शाता है। भीष्म की प्रतिज्ञा ने उनके जीवन को एक दिशा दी। उनके लिए यह केवल एक व्यक्तिगत प्रतिज्ञा नहीं थी, बल्कि यह एक राष्ट्रीय और धार्मिक कर्तव्य था। उनका यह बलिदान इस बात का प्रमाण था कि वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण राज्य के भविष्य के लिए कार्य कर रहे थे। भीष्म की यह प्रतिज्ञा केवल एक शासक के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक महान योद्धा और धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में भी देखी जाती है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे नायक वही होते हैं जो अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर समग्र कल्याण की ओर कदम बढ़ाते हैं। जब भीष्म ने अपने जीवन को ब्रह्मचर्य के व्रत में समर्पित किया, तो उन्होंने कौरव और पांडवों के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। हस्तिनापुर का राज्य, जिसके नेतृत्व में भीष्म की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, उसने इन छोटे बच्चों को धर्म, राजनीति और युद्ध की शिक्षा दी। भीष्म पितामह के सामने सबसे बड़ा संकट तब आया जब दुर्योधन, कौरवों का प्रमुख, ने पांडवों से ईर्ष्या रखना शुरू किया और हर प्रकार की छल और षड्यंत्र का सहारा लिया। हालांकि भीष्म को यह बुरा लगता था कि पांडवों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था, लेकिन वे अपनी निष्ठा के कारण कौरवों के पक्ष में खड़े रहे। महाभारत का युद्ध भीष्म पितामह के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। एक ओर कौरव थे, जो उनका परिवार थे, और दूसरी ओर पांडव थे, जिनके साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। इस युद्ध ने भीष्म को एक कठिन धर्म संकट में डाल दिया। भीष्म ने अपने कर्तव्य को पहले रखा और इस युद्ध में कौरवों का पक्ष लिया। उन्होंने यह मान लिया था कि वे हस्तिनापुर के संरक्षक हैं और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान उनके भीतर कई गहरे संघर्ष थे। वे चाहते थे कि युद्ध रोका जाए, लेकिन जब युद्ध अपरिहार्य हो गया, तो उन्होंने युद्ध के सिद्धांतों का पालन किया। महाभारत के युद्ध के 10वें दिन पांडवों ने एक रणनीति बनाई जिससे भीष्म को पराजित किया जा सके। शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा किया गया, जो पूर्व जन्म में स्त्री थे। जब भीष्म ने शिखंडी को देखा, तो उनका नैतिकता और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हथियारों का उपयोग करने से इनकार किया। अर्जुन ने इस स्थिति का लाभ उठाया और भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म पितामह इस स्थिति में शरशैया पर लेट गए, लेकिन फिर भी उनका मन शांति से भरा हुआ था। का यह संघर्ष
केवल एक शारीरिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक था। शरशैया पर लेटे हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को कई महत्वपूर्ण बातें समझाईं। उन्होंने धर्म, राजनीति और राज्य प्रबंधन के गूढ़ सिद्धांतों पर गहन चर्चा की। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में दर्ज हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी भारतीय राजनीति, समाज और धर्म के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। उनका यह मानना था कि एक राजा का कर्तव्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना नहीं है, बल्कि उसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए। भीष्म पितामह का जीवन एक महान त्याग और कर्तव्य की कहानी है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख और इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दिया और धर्म की राह पर चलते रहे। उनके त्याग, निष्ठा और बलिदान के कारण वे भारतीय इतिहास में एक अमर नायक के रूप में स्थापित हो गए। आज के समाज में भीष्म पितामह के आदर्शों का महत्व और भी बढ़ जाता है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं होता, बल्कि यह समाज के भले के लिए समर्पित होना चाहिए। उनका जीवन हमें यह भी याद दिलाता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में और किस उद्देश्य के साथ जीते हैं।